see now we are going to focus about the client side validation. In the client side validation, we have an initial check, an important feature of good user experience by catching invalid data on the client. The user can fix it straight away. If it gets the server and is then rejected, noticeable delay is caused by a round trip up to the server and then back to the client to tell the user to fix their data. वो ये कहता है कि जी क्लाइंट साइड वैलिडेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पूरा सर्कल नहीं लगाना पड़ता है सर्वर साइड का। आप जो वैलिडेशन है वो क्लाइंट साइड में कर सकते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया है अभी कि आपने जब प्रोग्राम रन कराने की कोशिश की तो आपके जो ब्राउजर है वहीं पे हम वैलिडेशन करने की कोशिश कर रहे थे, ब्राउजर उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम उसमें भी आरएमडी करते हैं। लेकिन हम उसको पहले से आपको एक समझाना चाह रहे थे कि जो ब्राउजर है वो हमारा V8 इंजन जो है हमारे इसमें आपके गूगल क्रोम में वो कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा है, फिर उसको डीबगिंग करके उसको समझने की कोशिश की। तो इसी को कहते हैं वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एग्जॉस्टिव सिक्योरिटी मेजर। योर ऐप शुड ऑलवेज परफॉर्म सिक्योरिटी चेक्स ऑन एनी फॉर्म सबमिशन ऑन द सर्वर साइड एज वेल। क्लाइंट साइड एक आपको सपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। क्लाइंट साइड क्या है? एक सपोर्ट है। क्लाइंट साइड बिकॉज़ क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज टू इजी टू बाईपास, सो malicious users can still easily send bad data through to user, ठीक है। तो ये वेबसाइट सिक्योरिटी के बड़े सारे डोमेन होते हैं, आप उसको उस पे अभी नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक है वेबसाइट सिक्योरिटी के क्या क्या बातें होती हैं कि वो है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो जाती है, लोग डाल देते हैं अपने हिसाब का, एसक्यूएल इंजेक्शंस लोग कर देते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी कर देते हैं, ये सब वेबसाइट्स में होती हैं, ठीक है। कि जो कहते हैं ना कि कभी कभी जो प्रॉब्लम आ जाता है, एक बार हमारे और ये लोग ना कॉलेजेस की वेबसाइट कोई वेबसाइट को हैम्पर कर देते हैं अपने हिसाब से। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमारा है, ये समझना है कि फॉर्म की वैलिडेशन क्या होती है। फॉर्म की वैलिडेशन क्या होती है कि हम जो फील्ड बनाते हैं फॉर्म में, वो जो फील्ड होती है उसको हम पहले से ही एक फॉर्मेशन में रखते हैं कि इस फॉर्मेट में चीजें जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट है, मंथ, डे और ईयर, ठीक है। कोई फॉर्मेट ऐसा होता है डे, मंथ, ईयर। तो अगर मान लीजिए लड़के ने डे, मंथ, ईयर डाला और हमारा फॉर्मेट है मंथ, डे, ईयर, तो वहीं पे वो चेक हो जाएगा और फाइनली उसको बता दिया जाएगा कि जी आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप जी गलत कर रहे हैं, आप जी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल समझना है कि वो जो फंडामेंटल्स हैं कि वो कैसे वैलिडेशन का जो फंडामेंटल है वो कैसे काम कर रहा है। अब देखिए, अब जो फंडामेंटल है हमारा वैलिडेशन का, वो यूं काम कर रहा है कि जो डेफिनेशंस हम दिए हैं वो डेफिनेशंस को उसको प्रोड्यूस करना है। अब ये जो प्रोसेस हुआ ना कि हम वैलिडेट कर रहे हैं कि जो हमने डिफाइन किया है उसी फॉर्मुलेशन में हमको डेटा चाहिए, इसी को कहते हैं हम इसी को हम लोग कहते हैं कि वैलिडेशन। यही हम कहते हैं कि फॉर्म के डेटा को हमने वैलिडेट कर दिया, ठीक है, फॉर्म के डेटा को हमने वैलिडेट कर दिया। और यही जो वैलिडेशन होता है ना कि जब हम और वो भी क्लाइंट साइड में, ठीक है, तो वो कैसे किसके थ्रू हो रहा है, वो क्लाइंट साइड पे हो रहा है, तो इसी को कहते हैं आप वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और जब यही वैलिडेशन सर्वर साइड में होता है, ठीक है, जब यही वैलिडेशन सर्वर साइड पे होता है ना, जब यही वैलिडेशन सर्वर साइड पे होता है तो हमको उसको कहते हैं हम सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक। अच्छा, ये वैलिडेशन हम कर से चाहते क्या है? वी वांट टू गेट द राइट डेटा इन द राइट फॉर्मेट। वैलिडेशन का हमारा बेसिक मतलब क्या होता है कि हम अपने को राइट डेटा मिले, ठीक है। और क्या होता है? वी वांट टू
प्रोटेक्ट आवर यूजर डेटा। हम क्या चाहते हैं कि जो यूजर का डेटा है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने एक पूरा ट्रेवल किया तो बीच में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं ना। उन सिक्योरिटी इश्यूज को बचने के लिए हम अपने जो अभी मैंने आपको दिखाया वेबसाइट की सिक्योरिटी, तो वेबसाइट की सिक्योरिटी को बचने के लिए हम चीजों को मैनेज करते हैं। अब दो तरीके का क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, एक होता है बिल्ट इन, एक होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इन वैलिडेशंस की चीजों को आप देखिए। तो बिल्ट इन वैलिडेशन क्या है, बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन क्या है? बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन जो है HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्या करता है, ये कस्टमर जो जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन है उसको कस्टमाइजेबल करके अपने आप से मैनेज कर लेता है। फिर एक है जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन इज कोडेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने अभी आपको जो दिखाया कोडेड फॉर्म में वैलिडेशन करके, ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल और हम अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। ठीक, तो बिल्ट इन वैलिडेशंस कैसे होते हैं वो HTML5 में डिफाइंड है, उसको भी हम लोग जब हम उसको समझेंगे। उसके बाद बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशंस किया कैसे जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक, बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन किया कैसे जाता है उसको भी समझेंगे। बिफोर दैट अभी हमको ये समझ में आ गया कि वैलिडेशन होता क्या है। कुछ नहीं, वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ फॉर्म दैट हैज बीन फिल्ड करेक्टली बिफोर इट प्रोसेस्ड। ये बस चेक करना है कि फॉर्म करेक्टली फिल्ड है या नहीं, यही बस। ठीक है, बस ये हमें चेक करना है कि फॉर्म जो है करेक्टली फिल्ड है या नहीं, यही होता है वैलिडेशन। ठीक है, दो तरीके के मेथड होते हैं, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। सर्वर साइड मेथड जो होते हैं वो ASP एक्टिव सर्वर पेजेस और इन चीजों से मैनेज होते हैं, और क्लाइंट साइड जो होते हैं वो आपके जावास्क्रिप्ट से होते हैं। हमेशा हमने आपसे डिस्कशन भी किया कि उसमें वेब सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाता है। वेब सिक्योरिटी के वजह से हम क्लाइंट साइड को बस अपने काम को कम करने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो सर्वर साइड की जो वैलिडेशन होती है ज्यादा सिक्योर होती है, लेकिन बहुत ट्रिकी होती है कोड करने में। ठीक है, और क्लाइंट साइड की वैलिडेशन इजियर होती है और हम ब्राउजर से ही वैलिडेट कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्राउजर से वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको शो कर दूंगा कैसे करना होता है। कि भैया देखिए, आप एक फॉर्म लेते हैं, उस फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं सर्वर को, वेब सर्वर उसके स्क्रिप्ट को रन करता है, फाइनली आप सर्वर को मिलता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या होता है कि हम फॉर्म वैलिडेशन जो है क्लाइंट साइड पे ही कर लेते हैं। हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने से पहले हम डेटा फॉर्मेटिंग सब कुछ यहीं पे कर लेते हैं। फिर आता है सर्वर साइड में क्या होता है कि हम डेटा भर के सर्वर साइड में भेजते हैं, सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है, फिर फाइनली हमको मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, ये आपको एक समझाना था कि वैलिडेशन एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है। अब हम आते हैं अपने कंटेंट पे, जो हम कर रहे हैं कि वैलिडेशन वाला कंटेंट को जो शो करना है। ठीक, ये है आपका जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स। तो जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स की अब आपको समझ में आएगा कि ये जो डायरेक्ट वैलिडेशन कह रहे हैं, ये वैलिडेशन का मतलब क्या है। वैलिडेशन मैंने आपको दिखाया, क्लाइंट साइड पे कर सकते हैं, सर्वर साइड पे कर सकते हैं, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, कोडिंग करना पड़ता है। आपको कंसोल दिया गया है वैलिडेशन करने के लिए। मैंने आपको दिखाया कि प्रोग्राम को रन कराया तो उसमें इंटरप्रेटर एरर आया था, डिबगिंग किया मैंने। डिबगिंग करने के बाद बहुत सारे एरर्स पहले से उसमें डिफाइन थे, वही मैंने आपको शो किया। ठीक है,
तो ये एक वैलिडेशन का पार्ट है, यही एक वैलिडेशन होता है कि आपने पहले से डिफाइन, ये तो खैर हम प्रोग्राम रन करा रहे थे, हम प्रोग्राम पहले से रन करा लेते और उसमें कोई दिक्कत आती, मान लीजिए फॉर्मेट में दिक्कत आती, डेट के फॉर्मेटिंग में दिक्कत आती, वो काम जो है आप क्लाइंट एंड पे थ्रू जावास्क्रिप्ट कर सकते थे। अब आप देखिए एचटीएम फॉर्म को वैलिडेशन कैन बी डन बाय जावास्क्रिप्ट। एचटीएम फॉर्म का जो वैलिडेशन है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। इफ फॉर्म फील्ड if name is empty, this function alerts a function and returns false to prevent the form from being submitted। ठीक है, अब ये सबमिट होने से पहले ही जो हमारा डेट के फॉर्मेटिंग है उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि एक फॉर्म वैलिडेट करना है, फॉर्म को वेरिएबल डिफाइन किया, फॉर्म में एक फॉर्म बना है, फॉर्म में अपना नाम लिखे, नाम में x इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग डालने, स्ट्रिंग डालने में लिखते नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, जब तक नाम नहीं भरेगा तब तक ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो ये काम चल रहा है ना, जब तक नाम नहीं चलेगा फॉर्म में, तो वही काम यहाँ पे हम इस फॉर्म के एग्जांपल में कर रहे थे। फॉर्म कैसे कर रहे हैं, देखिए फॉर्म एलिमेंट लिया, उसमें नेम डिफाइन किया, फिर एक्शन डिफाइन किया, फिर ऑन सबमिट वैलिडेशन का एक ये मेथड लिया। कोई भी काम हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में फंक्शन मेथड के थ्रू होता है। फिर मेथड में लगाया, ऑन सबमिट में लगाया, वो मेथड में लगाया पोस्ट, और फिर पोस्ट करने के बाद हमने टेक्स्ट और फॉर्म नेम को टेक्स्ट हमने नेम में नेम दिया और उसको कहा कि टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए और सबमिट होगा, फाइनली हमको रिसीव हो जाएगा। ये यहाँ पे टेक्स्ट टाइप की बात चल रही है। तो अगर मान लीजिए आपने इसमें नंबर लिख दिया 1 2 3 4, हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप की बात किया है, एरर आ जा रहा है। ठीक है, ठीक, एरर आ जा रहा है। और अगर हमने यहाँ पे नाम लिखा होता है, मान लीजिए नाम लिखा होता है, ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि सर्वर ने हमें रिसीव करके आंसर दे दिया। ठीक है, और ये सर्वर रिसीविंग कैसे करता है, थ्रू PHP। तो ये पूरा मामला है कि आप जो है एक फॉर्म हमेशा जो है आप फॉर्म को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक, फॉर्म को आप मैनेज कैसे करते हैं, ये मैंने आपको समझाया। आज एक वैलिडेशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट खाली डिस्कस किया है कि वैलिडेशन के कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है, वैलिडेशन होता क्या है। हाँ, हम आगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि कैसे हम उसकी इंटरप्रिटेशन और डिबगिंग करते हैं, किस हिसाब से उसमें पॉपअप बॉक्सेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तक के लिए आप पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए जिसको समझना आपके लिए आसान हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।